तो पीछे रिएक्ट ऑर्डर के वीडियो में हमने अपने खुद से ब्राउजर के बटन्स बनाए थे नेविगेशन करने के लिए और यूज नेविगेट हुक यूज़ किया था। इसमें हम देखने वाले हैं कि हम किसी फॉर्म के गेट नाम के मेथड को यूज़ करके अपने सर्च बार को बना सकते हैं, जिससे पेज रिलोड नहीं होगा बल्कि अपने पास डेटा रहेगा और उसके हिसाब से हम कुछ चीज़ें रेंडर करेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जब ये फॉर्म होता है ना, ये वाला जो फॉर्म है वो अपना HTML का नॉर्मल फॉर्म है। ये नॉर्मल फॉर्म जो होता है ना, इसका नॉर्मल मेथड जो कि डिफॉल्ट मेथड होता है वो होता है गेट। आप पोस्ट भी दे सकते हो पर डिफॉल्ट तो गेट ही होता है। और ये जो फॉर्म है ये आता है रिएक्ट ऑर्डर से, इसका F कैपिटल है। और ये फॉर्म में डिफॉल्ट मेथड होता है गेट, तो दोनों में डिफॉल्ट मेथड तो सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये नॉर्मल फॉर्म कॉल होता है ना तब वो करते हैं पेज रिलोड, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट। यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ये यूज रिएक्ट ऑर्डर वाला। और रिएक्ट ऑर्डर वाला जब यूज करेंगे तो वो गेट रिक्वेस्ट मारेगा लेकिन पेज को रिलोड करेगा नहीं। तो पेज को रिलोड नहीं करेगा तो मेथड क्या है जिससे हम डेटा को रीड कर सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली जब हम पेज को रिलोड नहीं करते या फिर रिलोड भी करते हैं और किसी पेज पे ट्रांजिशन करते हैं ना, तो फिर रिएक्ट ऑर्डर क्या करता है, अपना लोडर एग्जीक्यूट करता है। हमने लोडर्स बनाए थे बहुत सारे अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में। तो वो जो लोडर होता है वो एग्जीक्यूट होता है जब भी URL चेंज होती है। तो बेसिकली अपना ये जो लोडर रहेगा ना, ये वाला ये लोडर एग्जीक्यूट होगा, जो कि ये फॉर्म जिस कंपोनेंट में है जिस पे टारगेट कर रहा है उस टारगेट कंपोनेंट पे जब ये फॉर्म ले जाएगा। तो ये लोडर जब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये लोडर एग्जीक्यूट होके, ये लोडर एग्जीक्यूट इसीलिए होगा क्योंकि ये यूज लोडर डेटा वाला चीज लोडर को कॉल करेगा। और ये लोडर किसे कॉल करेगा, इसने इसे कॉल कर दिया लोडर को, लोडर कॉल कर देगा इस असिंक फंक्शन को, क्योंकि लोडर क्या होता है, एक असिंक फंक्शन होता है। असिंक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है या फिर एज अ वैल्यू लेता है। तो ये असिंक फंक्शन कॉल हो जाएगा। असिंक फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर कुछ वे तो चाहिए ना जिससे हम URL में जो भी पैरामीटर्स है वो पैरामीटर ले पाए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे इजी मेथड जो है ना वो ये है कि इसमें पैरामीटर्स आता है एक, जो कि ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट में एक की होती है जिसका नाम है रिक्वेस्ट। तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर लो। तो हम इसमें बेसिकली सर्च बार काइंड ऑफ थिंग बना रहे हैं। तो सर्च बार जो होता है या फिर जो भी फॉर्म में डेटा होता है वो जब गेट में जाता है ना तो वो लेता है नेम पैरामीटर के हिसाब से। तो सपोज आपकी एक इनपुट फील्ड है ऐसी, और इस इनपुट फील्ड को आपने अपने कोड में नेम पैरामीटर दे दिया है, समझो Q। तो जब ये Q पैरामीटर दोगे और ये गेट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी इस फॉर्म की वजह से या फिर इस फॉर्म की वजह से भी, मतलब ये डिफॉल्ट बिहेवियर है अपने वेब का, तो ये Q इक्वल टू इसके अंदर की जो भी ब्ला 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 वैल्यू है ना वो उसके अंदर आ जाएगी और एक क्वेश्चन मार्क करके आपके सामने होगी बेस URL या फिर बेस URL और उसके आगे जो भी राउट है स्लग है वो सारा। तो इस तरह से URL जाएगी। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कोड में कैसे कर सकते हैं। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, npm run dev। npm run dev कर लिया और यहाँ पे पेज लोड हो गया। ये अपने पिछले वीडियो में से जो बटन्स बनाए थे वो अगर देखा नहीं है तो देख सकते हो वीडियो जाके। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक नेविगेशन करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए कुछ इनपुट फील्ड तो चाहिए होगी ना हमें। तो वो इनपुट फील्ड बना लेते हैं। तो होम पेज पे बनाते हैं सब कुछ जो भी बनाना है, पर होम पेज पे तो ये डॉग वगैरह की इमेजेस दिख रही है, तो इसे एक बार कट कर लेते हैं। जाते इंडेक्स पेज पे इसे हटाते हैं, इसे हटा दिया। ये डॉग लोडर हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन यूज लोडर तो लगेगा क्योंकि यूज लोडर से सब कुछ लोड होगा, राइट। लोडर कॉल होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे कि आप मुझे दे दो एक वेरिएबल जिसका नाम है Q, क्योंकि हम अपने क्वेरी डालने वाले हैं जिसे गूगल करता है उसी तरह से। तो Q नाम से ही वेरिएबल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, Q नाम से ये वेरिएबल गया तो हमें यहाँ पे यूटिल्स भी लगेगा, लेकिन ये तो फोल्डर में नहीं, ये तो बाहर है। तो एक काम करते हैं, इस नाम का फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले इस लेवल पे। तो मैंने फोल्डर बना लिया। फोल्डर में क्या करना है, ये पेज को उठा के यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद क्या करना है, यूटिल्स नाम की फाइल बनानी है, utils.js। utils.js में जैसे मैंने आपको बोला कि हमें लोडर बनाना है। लोडर क्या होता है, असिंक फंक्शन। तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन का नाम क्या होगा, URL params लोडर। और ये क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा एज अ पैरामीटर, जैसे हमने देखा। ऑब्जेक्ट में क्या की है, ऑब्जेक्ट में की है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट ले लेंगे और रिक्वेस्ट लेने के बाद हमें क्या करना है, इस रिक्वेस्ट से URL निकालनी है। तो ये रिक्वेस्ट में ना URL का एक्सेस होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस const URL इक्वल टू न्यू URL। ये स्ट्रिंग आएगी ना request.url, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग लेने और उसे प्रोसेस करनी है, तो URL फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट के। तो उसके लिए करेंगे request.url।
इससे रिक्वेस्ट आ गई, यूआरएल आ गया, तो यूआरएल से सर्च पैरामीटर्स निकाल लेंगे। हमें पता है कि ये जो जावास्क्रिप्ट का यूआरएल ना, इसके अंदर डॉट सर्च पैरामीटर्स करके एक की होती है, और वो होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट, और उससे अगर हम गेट मेथड कॉल करें तो उससे हमें जो भी चीज़ें वो मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कॉन्स्ट पैराम्स करेंगे इक्वल टू न्यू नहीं करना है, सॉरी, यूआरएल डॉट सर्च पैराम्स डॉट गेट क्या करना है, हमें गेट करना है क्यू। तो क्यू कर लिया गेट, तो हम बस यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्यू। यहाँ से ऐसे रिटर्न क्यू किया, पैराम्स नहीं करना था, क्यू करना था, क्योंकि हमने बस पैराम्स नहीं लिया ना, हमने क्यू लिया, तो डायरेक्टली कर लिया हमने। तो क्यू लेना है और क्यू से रिटर्न कर दिया। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम क्यू ले ही रहे हैं, बस इस क्यू को यूज़ करना पड़ेगा, तो पी टैग लगा के यूज़ कर देंगे क्यू को। तो जो भी आएगा वो हम प्रिंट कर देंगे बस। यहाँ पे आके उसको इंपोर्ट कर लेंगे, क्या है वो, यूआरएल पैराम्स लोडर नाम से इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेव कर दिया, तो पेज में तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि आया ही नहीं है कुछ। बेसिकली हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा फॉर्म का डिफ़ॉल्ट मेथड होता है गेट। इसका टाइप दे देते हैं सर्च, ताकि पता चले कि ये सर्च टाइप का है फॉर्म अपना। और इसके बाद दे देते हैं इनपुट पे क्या देंगे, टेक्स्ट, इनपुट का नेम दे देंगे क्यू। तो ये हो गया, ये सब कुछ चलेगा। अभी यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्म यूज़ किया अभी तक। यहाँ पे डालता हूँ ओम, सर्च करता हूँ, यहाँ पे ओम आया, और जो वहाँ पे आया जो डाला था वो यहाँ पे भी आया। पर एक नोटिस करना कि पेज रिलोड हो रहा है, राइट, ये नहीं चाहिए ना। तो ये अगर नहीं चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, मेरा वॉशिंग मशीन बज रहा है, थोड़ा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल फॉर्म यूज़ करेंगे, रिएक्ट ऑर्डर वाला। तो ये यूज़ किया, यहाँ पे आए, अब मैं डालूंगा तो रिलोड नहीं होगा और सब कुछ सही से चलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे लोड वगैरह हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँ ना, तो यहाँ से वैल्यू चली जाती है, पर यहाँ पे रह जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि सही से नहीं है इसमें यूएक्स के हिसाब से, वो देखेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।